देखिए जी, धांधली का इंजाम नहीं, धांधले का इल्जाम है, और ये इल्जाम नहीं है। आपने और तमाम मीडिया ने, सोशल मीडिया ने देखा होगा कि इलेक्शन वाली शाम 5 बजे से लेके कल दोपहर तक डीआरओ ऑफिस मुकम्मल सील हो चुका था, बंद हो चुका था। एहतजाज भी किया वहां पे, बिल्कुल जो है वो ब्लैकआउट हो चुकी थी। जो फॉर्म हमें रिसीव है, फॉर्म 45, काफी फॉर्म हमारे एजेंटों को दिए नहीं गए, बट जितने हमारे रिसीव हुए व्हाट्सएप पे दोस्तों ने बताया, उसके मुताबिक हमारी क्लियर वाज़े अक्सरियत बन रही थी। जो जितने फॉर्म अगर रह भी गई हैं उसमें भी वो पूरी नहीं होती, लेकिन ये मुकम्मल बंद कर दिया गया था। और अब ये देखिए, रोजे रोशन की तरह ये बातें आए। प्रिजाइडिंग अफसरों ने हमें आगे बताया कि जी हम गेट से अंदर जाते थे, हमें बंदा साइड पे करता था, फॉर्म हम नए बदलते थे, और हम आरओ दफ्तर जाते थे। इसके अलावा कानूनी जो है वो डिस्क्रिपेंसीज बहुत ज्यादा थी। उन्होंने फॉर्म 48 इशू कर दिया, कंसोलिडेशन होगी, उसमें ना हमें बुलाया ना किया। इसी वजह से ये हम नारोवाल के और सियालकोट के लोगों ने हमने पटिशन की है, और अब वो इलेक्शन कमीशन जो है उसको पटिशन को सुनेगा। ये बताइएगा कि लास्ट टाइम जो इलेक्शन हुआ था 2018, तब इब्रार हक साहब कैंडिडेट थे पीपीपी की तरफ से, वो उनको ऐसे इकबाल साहब ने काफी बड़ी लीड से हराया था। लेकिन ये है कि इस दफा आपके बालक साहब जो है जब इलेक्शन लड़ा तो आपके बालक साहब ने काफी ज्यादा वोट लिए। तो इसकी क्या वजह, आपकी कैंपेन बेहतर थी जहाँ वो इमरान खान साहब को वोट पड़ा? नहीं, हमें बहुत ज्यादा वोट थी, हम जीते हैं, हमारे पास उसका रिकॉर्ड पूरा मौजूद है। बाकी जो आपने बात की, देखिए इब्रारुल हक तो सियासतदान नहीं ना, वो तो गुलूकार एक है, और गुलूकार को एक रूरल इलाके में उतने वोट पड़ते हैं जितने उसको, उस वक्त भी उनको इमरान खान के वोट पड़े थे, बल्कि वो इमरान खान के भी कम पड़े थे, क्योंकि गुलूकार को एक्सेप्ट नहीं करते। तो हमारे वाले साहब ने पहले भी एहसन इकबाल को 2 दफा हराया, दोबारा पीटीआई ने इस दफा टिकट दी, और इलेक्शन हमने लड़ा और हम जीत गए। कि 13 में भी हमें मिलता हमने जीत जाना था, 18 में भी मिलता तो जीत जाना था, और इस दफा भी वही साबित हुआ है। सर, आपने कोई एहतजाज वगैरह रिकॉर्ड करवाया है इकबाल के खिलाफ? हमारे पास वीडियो मैसेजेस हैं, हमारे वालिद साहब और उनके कैंडिडेट जो प्रोविंशियल के हैं, उन्होंने आरओ दफ्तर के बाहर एहतजाज की है, उसके दरवाजे को खोलने की भी कोशिश की गई है, और 3 दिन से एहतजाज कर रहे हैं। अब कल की रात की रिपोर्ट मंगवा ले। जो मेन नारोवाल शकरगढ़ रोड है, जहां से आप अंदर जाते हैं, जहां पे डीसी ऑफिस है, कचहरी है, वो कल भी ताले लगे हुए थे, बंद थी, अंदर पुलिस थी, तो वो अंदर नहीं जाने दे रहे थे। और बंद दरवाजों के अंदर अब इतना मर्जी अच्छी बात करते रहे, आपको पता है कि बंद दरवाजों के अंदर फैसले क्या होते हैं, उन पर कोई एतमाद नहीं करता। सर, नारवल की आवाम ने आपको वोट दिए, उनको कोई पैगाम देना चाहें, उनके वोटों पर डाका डाला जा रहा है? नारोवाल की आवाम ने हमें वोट दिए, और हमसे बढ़ के उन्होंने इमरान खान को वोट दिए, और उन्होंने साबित किया कि जो नारोवाल की आवाम पे जो एक बात की जाती थी कि नून लीग का किला है, हरा नहीं सकता, उन्होंने साबित किया कि वो इमरान खान के साथ हैं, वो हकीकी आजादी के साथ हैं, और उन्होंने अपना हक अदा कर दिया है पाकिस्तान की तरक्की में। नारोवाल के लोगों का हक अदा हो गया है। इसको हम हर अदालतों में, जैसे आज भी अदालत में आए हैं, इसको हम हर जगह जो है वो चैलेंज करेंगे, और पीछा नहीं हम छोड़ने लगे इन लोगों का। मैं भी वकील हूँ, बैरिस्टर हूँ, मैं जानता भी हूँ, और हर तरह से हम पीछे करेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।